सुभाष। तो सबसे पहले अपनी ये जो संसार की जीवात्मा की मुक्ति और मोक्ष का ठेका ले लिया, ऐसी महान शक्ति का आवाहन करेंगे। बंधु गणपत गजबदन गिरिजा सुमन गणेश, गौरी लक्ष्मी शारदा ब्रह्मा विष्णु महेश, ज्ञान मूल अज्ञान हरि शिव स्वरूप सुख धाम, ऐसे सतगुरु सार को बारंबार प्रणाम। तो हमारे मंच पे दो महान शक्तियां, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, महान संत सम्राट जी महाराज। वो शक्ति कौन है भैया जी? तो इन तीनों शक्तियों को सादर जय हिंद, जय गुरुदेव, है हिंद, है गुरुदेव। और आई भी हमारी दूर दराज से माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाई, छोटे बड़े बच्चे और सभी को सादर जय हिंद, जय गुरुदेव, है हिंद, है गुरुदेव, जय हिंद, जय सुभाष और है हिंद, है सुभाष। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन निकला है। ये लग रहा है चांद निकल आया है। आप लोग चांद के दर्शन कर लो, नहीं किए? हम भूल गए थे बताने के लिए। आज का भी जो चांद का दर्शन है, जैसे मुसलमानों में एक चांद देखते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है, लेकिन आज का जो दिन है, चांद का दिन है, चंद्र देवता, चंद्र देवता के दर्शन करने से आज का दिन बहुत शुभ दिन माना गया। इसलिए कल आपको जाप कराए थे चंद्र देवता का, लेकिन आज अपने मन से 5 बार 11 बार जाप कर लो, बैठ करके उनकी तरफ देख करके। देखना जरूरी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा ऐसा, कल भी हमने बताया कि 80 साल बाद ऐसा समय आया है। 80 साल बाद ये समय कब आया था? ये समय की पहचान कौन है? किसके समय में आया था? जब राम ने जन्म लिया था। राम ने जन्म लिया था किस समय में? पुष्य योग। और पुष्य योग, गुरु पुष्य योग होता है और कई पुष्य योग होते हैं, लेकिन सबसे महान कौन पुष्य योग है? रवि पुष्य योग। तो कल जो हमें आज का दिन समय मिला 6 बजे से 12 बजे तक, वो समय रवि पुष्य योग का था, जिस योग में राम पैदा हुए थे। तो आज के समय में 6 बजे से 12 बजे तक जो हम लोगों ने काम किया और जो संकल्प लिया, तो कितना आज खुशी का दिन है। आज का दिन ये लगता है हम लोग नए सिरे से जन्म लिए हैं, ये लगता है, खुशी लगती है। नहीं तो इसी आश्रम में 6 महीने से ईर्ष्या लगती थी, जैसे बिखराव लगता था। आज का जो दिन है वो बहुत खुशी का दिन लगता, बहुत शांति का दिन। और हमारे शास्त्री जी आज तो बहुत खुश है। शास्त्री जी तो इतना जयकारा लगाए हैं कि इनका गला पड़ गया, और अकेले नहीं लगाए हैं। कल से मेरे आदेश का पालन के पति पत्नी साथे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी होती है, उसका जो मान सम्मान करता है मनुष्य, तो वो सबसे महान मनुष्य माना जाता है। और कौन लक्ष्मी है? धन लक्ष्मी। ये दोनों लक्ष्मी महान है। बिना धन लक्ष्मी के कुछ नहीं होने वाला, और बिना गृह लक्ष्मी के कुछ नहीं होने वाला। घर में जैसे जंगल राज है, अगर घर लक्ष्मी नहीं है तो जंगल राज होता है। इसलिए सभी लोगों को जो कल हमने आदेश दिया, सबने पालन किया है। और आज जो भी हमने संकल्प दिया, आज बहुत खुश हैं अपने भाइयों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, सबसे बहुत खुश हैं। और सबसे ज्यादा तो हम आज भैया जी से खुश हैं।
लेकिन थोड़ा नाराज हो जाते तो नहीं राजा, क्योंकि आज रवि पुष्य योग था, राम के समय था। हमने कहा इसमें गुस्सा मत करो, क्योंकि ये भी समय का ध्यान नहीं रखते। ये जब बात करने लगते तो बात में बहुत समय निकाल देते, इसलिए समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम बोलेंगे तो कि 7 बजे आपको सत्संग देंगे, लेकिन आप लोग इनको घेर लेते हो तो ये भूल जाती है। इन आप लोगों के दया भाव में, भक्ति में फंस जाते हैं और चलते रहते हैं, फिर ये समय अपना भूल जाते हैं। इसलिए सबसे आज तो दिन खुशी का दिन रहा है। कल से ही जैसे लक्ष्मी आई, इस शरद पूर्णिमा का समय आया कल शाम से, तो कल से ही खुशी बरस गई। और जब खुशी बरस गई तो समझ लो धन लक्ष्मी खुश है और ग्रह लक्ष्मी दोनों खुश हैं। तो जिस जगह ये खुशी आ जाए, समझ लो संसार की सारा सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब कुछ बाकी नहीं है। इसलिए आज का समय बहुत अच्छा समय है, और हमेशा हम आप लोग ये बनाए रखें, इस आत्मा में वो चीज रखें कि आने वाले समय में रोज जो समय आएगा, हम ऐसा ही समय रखेंगे अपने आत्मा में, और अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हम कोई भी अब अशांति नहीं करेंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है ना। आज आप लोग बहुत अच्छा समय गुजारे हैं और मेहनत भी किए हैं, सब लोग लगे रह गए, इतना काम किए हैं। हमें देखे आज कोई बैठा नहीं, आज सब अपने अपने काम में लगे। आज सुबह जब हम दौड़ाए लाठी लेकर के, तो सब सोचे अब मारेंगे नहीं, तो प्रेम है। अगर आप लोगों को हम अच्छे रास्ते पे लाएंगे नहीं, तो आप जब बैठोगे तो मेरा भी मन लगेगा। गुरु ऐसे नहीं बन जाते, गुरु बिना शिष्य के नहीं बनते हैं। शिष्य नहीं है तो गुरु नहीं है, गुरु शिष्य है तो गुरु है, बिना शिष्य के गुरु का कोई काम नहीं। अगर भक्त है तो भगवान अच्छा लगेगा, और नहीं तो भगवान अकेले बैठे रहे तो बेकार लगेंगे बिना भक्त के। इसलिए हमें भक्तों की जरूरत है, गुरु भाइयों की जरूरत है। जहाँ आप लोग रहोगे वहाँ हमें बहुत खुशी होगी। हमारे भैया जी तो बहुत ही खुश रहते हैं आप लोगों से। हम भले ही थोड़ा थोड़ा नाराज हो जाते, क्यों? हम ये चाहते हैं कि काम होना चाहिए, समय से होना चाहिए। हम लोग इतना समय 1 साल का बेकार व्रत में खत्म कर दिए, नहीं सोच पाए। आज से हम लोग फिर से नई सोच और नया रास्ता फिर तैयार कर लिए हैं कि अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, अपने कदम से कदम मिला करके हर भाई लेकर के चलेंगे, हर भाई बहन को लेकर के कदम से कदम चलेंगे, जिससे हमारा काम जो महीने भर में नहीं, जो साल भर में होने वाला था, वो 7 महीने में हो जाए, 3 महीने पहले। इसलिए आज कुटिया का भी निर्माण हो गया, आज न्यू पूजन भी हो गया। आज आपने देखा जो भी काम हुआ सब अच्छा हुआ। तो आज अभी भैया जी ने आप सभी को बहुत अध्यात्म की बात बताई, बहुत ही अध्यात्म की बात, कि कैसे कैसे हमें इस काम को करना है, कैसे कैसे ऋषि मुनियों ने इस काम को किया है, सब कुछ बताया। लेकिन फिर हम लोग अब इसको सुने, खूब मन से सुने, तन से सुने, और धन को लेकर के धन भी सुने, धन को लेकर के भी सुने। बिना धन के भी कुछ नहीं होने वाला। अभी हमारे विजयपाल जी भैया बता रहे थे कि बिना धन के कुछ नहीं हो। इसलिए हम लोग एकजुट होकर के धन की बहुत उगाही करें, धन तैयार करें। और जब धन तैयार हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे आश्रम की सारी व्यवस्था हो जाएगी। जब आश्रम की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारा काम जब हो जाएगा, प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा कलयुग का, सतयुग का और कलयुग जाने का, तो स्वामी जी महाराज वो जहाज तैयार कर लिए हैं, वो जहाज बन गया है उनका, बिल्कुल फिट है एकदम। आप प्लेटफॉर्म तैयार करो, आपके प्लेटफॉर्म पे वो जहाज लेकर उतर लें, और काम के लिए वो तैयारी एकदम फिट किए हैं। आप लोगों की बस समय की प्रतीक्षा है कि आप लोग उनको कब बुलाते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म तैयार करते, कितना समय, कौन सा दिन होगा जो आप तैयार करके स्वामी जी के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करके वो समय देंगे कि अब स्वामी जी आपका काम रह गया, आप लोग आप आइए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव और तमाम शक्तियां उनके साथ आएंगी, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। भी ऐसी शक्तियां तैयार हैं स्वामी जी के साथ।
कलयुग भगाने के लिए और सतयुग लाने के लिए। तो आप लोग आज बहुत मेहनत किए हो। भैया जी भी बोले कि आज बहुत मेहनत किए हो, इसलिए भोजन और भजन सब कुछ किए हो और काम भी किए हो, तो आप लोगों को समय दिया जाएगा। और कल सुबह से कोई समय में कटौती नहीं होगी, आप लोग जान लीजिए। कोई समय में कटौती नहीं होगी, जरा सी भी कटौती नहीं होगी कि नहीं समय इधर से उधर हो जाए। आज जो ऐसा योग था तभी आप लोगों ने समय इधर से उधर कर दिया। आज से आप समय का बहुत ध्यान रखेंगे। जब आप ध्यान रखेंगे तो भैया जी आपको अलर्ट मिलेंगे, और नहीं तो आप नहीं ध्यान रखोगे तो भैया जी भी कटौती कर लेते समय में। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि अभी अभी भोजन कर लो, भोजन के बाद जितना भी काम है सब काम कर डालो। बस आपको ध्यान भजन, सुबह उठो, स्नान करो और ध्यान भजन सिमरन में लग जाओ, अपने काम में लग जाओ। और कल तो अभी आपको बताया गया कि ध्वजारोहण होगा, होगा नहीं होगा? कल आजाद हिंद फौज का जो नेताजी का काम है वो कल से ही है, और कल से ही आप लोगों का काम शुरू होगा। आज से जो शुरू किया वो कल से भी शुरू होगा। अब नए सिर से हम लोग तैयारी कर लिए हैं, नए परिवर्तन की, नए सतयुग लाने के लिए, नए प्लेटफॉर्म के लिए, नए रास्ते को बनाने के लिए, नए विचार लेकर के हम इस सतयुग तीर्थ में अब आए हुए हैं। कि जैसे 88,000 ऋषि मुनि यहाँ आए थे वैसे हम लोग भी आए। 88,000 ऋषि मुनियों के लिए 33-35 करोड़ देवी देवताओं को आना पड़ा। और जब आप तैयारी कर लोगे तो कौन आएगा सबसे पहले? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 88,000 ऋषि मुनि और 33-35 करोड़ देवी देवता भी आएंगे। और क्या होगा? अमृत वर्षा होगी। झोपड़पट्टी में रह रहे, लेकिन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग ही परिवर्तन किए हैं और करेंगे। ये मत सोचिए कि महलों वाले कभी परिवर्तन किए हैं। किसी भी महल का बच्चा सीमा की लड़ाई पे नहीं जाता है, गरीब घर का बच्चा सीमा की लड़ाई पे जाता है। तो इसलिए हम लोग गरीब घर के एकजुट होकर के विचारों को, अपने विचार एक में आदान प्रदान करके, एक साथ मिला करके, एक आवाज में मिला करके हम सतयुग के लिए हर जगह तैयार खड़े रहेंगे। झंडे और डंडे से सतयुग लाना है। और नहीं मानोगे तो खूनी परिवर्तन होगा, नहीं होगा, अब नहीं होगा। हम सोचते थे खूनी परिवर्तन होगा, लेकिन आज से जो बदलाव हुआ है आप लोगों के विचारों में, आप लोगों के कार्यों में, आप लोगों के रास्तों में, वो भी बदलाव हुआ है और आगे और होगा ही। हमें आप लोगों से हाथ जोड़ करके जो मैंने प्रार्थना की है कि तुम मेरे भाई बन जाओ, तो आज से आप लोग मेरे भाई हो और आने वाले समय में भाई ही रहोगे। और जब कई पीढ़ी गुजर जाएंगी इस सतयुग की, तो जब फिर समय आएगा तो हम लोग फिर मिलेंगे। क्या बनने आएंगे? फिर भाई बहन का रिश्ता चलेगा, फिर परिवर्तन के लिए हम लोग आएंगे। हर युग में आए हम लोग, त्रेता में भी हम लोग आए थे, सतयुग में भी हम लोग आएंगे और कलयुग में भी आएंगे। हर युग में, चाहे द्वापर में भी हम लोग आए थे। इसलिए हम लोग का काम हर युग का है, हम लोग कहीं रास्ते से विचलित नहीं है। इसलिए हम लोग हर युग का काम हमें सौंपा गया है। स्वामी जी महाराज जी ने सौंपा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सौंपा है। इस काम को पूरा करके ही अब हमें जाना है कहाँ? इस मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पे। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चों तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूं, तुम अपने घर चले जाओगे। कैसे? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा करके तब मैं अपने घर जाऊंगा। कहा था नहीं कहा था? इसलिए काम अभी बाकी है उनका। वो घर तुम्हारे पहुंचा करके तब अपने घर हो जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ठेका है। उनका भी कोई मालिक है और हमारे तो मालिक बाबा जय गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिनको हम कितने दिन से ढूंढते इस सतयुग तीर्थ पे पहुंच गए। और बहुत लोग अभी नए लोग आए हैं, उनको ये लगता है कि यार यहाँ तो भूत प्रेत खेल रहे हैं,
अरे भूतों से भी परिवर्तन होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब आप लोग साथ नहीं दोगे तो हम भूतों और प्रेतों से परिवर्तन करा लेंगे। भूत और प्रेत वो है कौन? जैसे हनुमान जी महाराज भूत प्रेत नहीं हो, साक्षात जीवित हैं, लेकिन आप लोग सोचते होंगे भूत प्रेत हैं। हनुमान जी महाराज और 88,000 ऋषि मुनि, बालाजी, जितने भी कुंती हैं और तमाम ऐसे उस सतयुग, उस त्रेता के, द्वापर के और सतयुग के ऐसे ऐसे महापुरुष अभी बैठे हैं आप लोगों के काम के लिए। इसलिए काम करना ही है और काम करके ही जाना है। जैसे हमारे अभी भैया जी कह रहे थे तो हम दिन भर से सोच रहे हैं कि नेत्रपाल भैया कॉपी लेकर के आगे बैठ जाते थे, कभी पैंट शर्ट पहनते थे और जब सत्संग में आते थे तो लुंगी और कुर्ता पहन लेते थे। तो हमको ये लगा कि अभी जब हम उधर से आए तो हमको ये लगा कि नेत्रपाल दादा कहीं घूम रहे हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ। हम बताने लगे लोगों से कि आज देखो नेत्रपाल दादा नहीं है, नहीं तो बार बार हमको बुलाने आते थे, दीदी चलो दीदी चलो। आज एक भाई हमारा नहीं, 2 भाई चले गए। राम बाबू भैया बोलते नहीं थे लेकिन काम सबसे आगे करते थे। जिस काम में उनको लगा दो बर्तन साफ करने लगते थे। इस बार जब रक्षाबंधन में आए तो सबसे लास्ट में गए, बिना साधन से आए थे, प्राइवेट साधन से। तो हमने कहा दादा आज आप रुक गए तो बहुत अच्छा। तो जितनी बार हमको गेट के पास मिलते उतनी बार हम उनको बधाई देते कि दादा बहुत अच्छे हो, आज आप रुक गए हो और साधन से आया करो, प्राइवेट अपने साधन से मत आया करो, क्योंकि आप रुक गए तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। उनको बार बार, उनको पता नहीं क्यों हर बार नहीं इतना प्रेम करते थे। जब इस बार आए तो उनको ज्यादा दिन रुक भी गए और ज्यादा उनसे बोलने का मौका भी मिला। तो उनको दोनों ये महापुरुष थे। ऐसा नहीं है कि जैसे आज चले गए हम लोग कीमत नहीं जाने उनकी, लेकिन जाने के बाद आज हमें कीमत पता चला कि हमें इतनी उनकी जरूरत थी। आज उनकी जरूरत थी जिसके लिए हमें परेशानी आज बहुत हुई हमें कि उनकी आज जरूरत थी और हमारे साथ थे और साथ देने के लिए हर समय तैयार थे और आज हमारे साथ छोड़ करके चले गए। तो ये हमारा आपका संकल्प है, हम लोग इतनी जल्दी तैयारी कर लें कि हमारा काम भी हो जाए और हमारा समय भी पूरा ना हो। समय के पहले हम लोग काम करके सतयुग आ जाए, नहीं तो समय निकल जाएगा तो हम लोगों का भी समय निकल जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके सभी भाइयों से और माताओं बहनों से प्रार्थना है कि नाराजगी छोड़ करके इतना मन लगाओ इसमें कि हमको काम करके ही जाना है। संकल्प लिया है तो संकल्प पूरा करके ही जाना है। आज बहुत खुशी हमें हुई, लेकिन उस समय भी मुझे दर्द हुआ कि नेत्रपाल भैया अगर होते तो सबसे पहले खड़े हो जाते थे, सबसे पहले कॉफी लेकर के बैठ जाते, चलो सब लोग चलो वहाँ, जल्दी चलो वहाँ, भैया जी पहुँचने वाले, सबको बुलाने लगते, सबसे पहले तैयार हो जाते। उनको तैयारी में देर नहीं लगती और सबसे पहले आते, अपना बैग रख देते, भंडारे में भोजन बनाने के लिए तैयार रहते। उनसे कहना नहीं पड़ता, हम डांटने लगते थे क्या काम में लगे रहते हो, कहते क्या करें दीदी हम काम के लिए आए हैं। इसलिए अब आप लोग ऐसा मौका मत देना कि हमारी कभी नाराजगी आप लोगों से हो और आपकी नाराजगी आप लोग हमसे करें। हम लोग ऐसे काम करें जैसे एक माँ बेटा, भाई बहन, बाप बेटी, बाप बेटा के तरीके से हम काम करके जाएं और यही काम हमारे आने वाले समय में आगे आएगा तो स्वामी जी महाराज का काम हो जाएगा और हम लोग अपने घर को चले जाएंगे और स्वामी जी महाराज का भी संकल्प पूरा हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को क्यों विराम देंगे, आप लोग बहुत मेहनत किए हो, आज खुशी का दिन है, तभी थोड़ी देर आप लोग ढोलक वोलक बजाना और खूब गाना बजाना, लेकिन एक ना खुशी रहेगी हमेशा। और आप लोग जब भी काम करिएगा तो अपने नेत्रपाल भाई का जरूर नाम लीजिएगा, क्योंकि उनकी आत्मा अभी ऐसा नहीं गई है। जो लोग कहते चली गई आत्मा गई नहीं, अभी आत्मा उनके काम में लगी है कि काम करके ही जाएंगे। तो काम करके उनकी मुक्ति और मोक्ष के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे, हम जरूर उनके काम को करने के लिए उनका हम लोग साथ देंगे कि आप अपने जीवात्मा को परमात्मा से मिलाओ, मुक्ति और मोक्ष को
अपने रास्ते पे चले जाओ और हम काम करके आपको आपके पास आएंगे जब समय मेरा भी पूरा हो जाएगा। इसलिए इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे और सबसे पहले अपने नेत्रपाल भाई को, बाबूराम भाई को जरूर याद करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, बहुत कर्मठ थे और आज हमारे बीच से चले गए। तो ऐसे भाइयों को अब आप लोग छोड़ने का मन नहीं करता, इसलिए आप लोग मन से संकल्प लिए हो तो संकल्प पूरा करके ही जाना, बीच में कोई नहीं जाना। क्यों जाओगे? गलती नहीं करना और जब भी आना अपने सचिव स्थान पे तो जो भी गलती है माफी मांग लेना, तो आपका काम पूरा होगा और काम करके ही जाओगे, कोई बीच में नहीं ले जा पाएगा। इसलिए हम लोग अपने काम के पीछे लगे रहे और स्वामी जी के नाम और काम को करके ही जाना है। हम लोग अलग नहीं रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे। आज आप लोगों ने संकल्प लिया है और बहुत खुशी है। इस खुशी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार इतना बड़ा जयकारा लगा दो कि हमारे नेत्रपाल भाई तक आवाज पहुँचे कि हमारे भाई हमारे साथ हमारा काम करने के लिए तैयार है और हमारे गुरु महाराज तक भी आवाज पहुँचे और हमारे आद्य माँ शक्ति जो ललिता माँ है, शीतला माँ है, दुर्गा माँ है, गौ माता है, गोमती माता। देखो गोमती मैया कितना बाढ़ आ गई सब जगह, लेकिन गोमती मैया ऊपर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आपकी सेवा में आपने जो उनकी सेवा की है वो आपकी सेवा से प्रसन्न है कि आप लोग काम करो, मैं अपने घर में हूँ, आप लोग अपने घर में रहो, हम आपकी सेवा से प्रसन्न है। आप लोग इतना मेहनत किए हो, गोमती माता में रोज पूजा करते हो, रोज भोग देते हो, इसलिए आप लोगों से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। गौ माता भी बहुत खुश है, गोमती माता भी बहुत खुश है, ललिता माँ भी बहुत खुश है, दुर्गा काली सरस्वती भी बहुत खुश है और हनुमान जी को तो कुछ कहने ही नहीं, बालाजी को तो कुछ कहने ही, वो तो इतना खुश है कि हर माँ बहन और हर भाई को जो भी भूत प्रतियोनि में है उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए वो एकदम तैयार है। उनको तो पता नहीं इतना शक्ति आ गई यहाँ पे, हम लोग सोच भी नहीं पाए। लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा जाप करते हैं, बड़ा बुलाने के लिए बड़ा, तो हम लोग पीछे ना जाएं। ऐसे हनुमान जी, ऐसे बालाजी, ऐसी शक्तियाँ आपके साथ खड़ी है इस सतयुग तीर्थ में। तो सतयुग तीर्थ को हम सतयुग तीर्थ ही बना करके जाएं, जो आने वाली पीढ़ी आदि और अंत तक याद रखे। घर घर में किसकी पूजा हो? इस सतयुग तीर्थ की, नैमिष धाम की। चारों धाम हुआ, अगर नैमिष धाम नहीं गए तो सब बेकार है। इसलिए स्वामी जी महाराज काम करने आए थे सतयुग तीर्थ पे। काटा है बच्चों, मैं इसी जगह भी जो बोले जा रहा हूँ वो पेड़ बड़ा हो रहा है, उसमें जब फल लगेंगे तो आप लोगों को भी खिलाऊंगा और मैं भी खा करके जाऊंगा। उसी दिन समझ लेना मुक्ति और मोक्ष का रास्ता मिल गया और सतयुग आ गया। तो आज आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि आप लोग जैसे आज का दिन बहुत अच्छा दिन हुआ, कल से शाम से इस शरद पूर्णिमा को आज अपनी कॉपी में लिख लेना। जो लोग लिखते हो टाइम निश्चित कर लेना कि हमारा समय किस दिन से अच्छा चलने लगा, अच्छा आ गया, अच्छा रास्ता मिल गया, अच्छे विचार आ गए, अच्छे कदम चलने लगे, अच्छे समय आ गए, अच्छे लोग आ गए, अच्छे कर्म आ गए, अच्छे धर्म आ गए और हम लोग उस रास्ते से विचलित नहीं हुए। आज वो समय आ गया, इसलिए अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार इतनी जोर जयकारा लगा दो जो जितनी भी यहाँ सतयुग तीर्थ पे शक्तियाँ हैं सब खुश हो जाएं और जितनी भी नीम सार तक शक्तियाँ हैं जहाँ तक कानों तक आवाज उनके जाए वो भी आपका साथ देने के लिए यहाँ तक आ जाएं। जो दूर बैठी हैं वो भी आएंगी, चिंता मत करो। और जो लाखों दूर बैठी नहीं, हजारों कोस बैठी, लाखों दूर बैठी, वो शक्तियां भी आपके पास आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप आज से जो चले हो ऐसे मन बना करके चलना, ऐसे विचार रखना, ऐसा रास्ता तय कर लिए हो तो आपको कोई शक्ति छोड़ेगी नहीं, सारी शक्तियां आपके साथ रहेंगी। तो आज हम ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिंदाबाद।